हेलो एंड वेलकम टू लाइफ इन लेयर्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्रेम होल्डिंग। आप किसी भी क्लिप के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रेम को आप कैसे होल्ड कर सकते हैं। जितने मैं जानता हूं मेरे हिसाब से 5 तरीके हैं। वो 5 तरीके मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्लिप जो मैंने लिया हुआ है वो लिया हुआ है एक एक कार रेसिंग चल रही है वो, और एक ये मेरे बेटे का। ठीक है, सबसे पहला तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है एडिंग अ फ्रेम होल्ड। एडिंग अ फ्रेम होल्ड क्या होता है, देखिए। आप, ये क्लिप है मेरी जिसके अंदर ये गाड़ियाँ मूव हो रही हैं, कार। मैंने इस क्लिप के ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ पे गया ऐड फ्रेम होल्ड। तो जहाँ पर प्ले हेड है ये वाला फ्रेम को मैं कह रहा हूँ इसको होल्ड कर दो। तो जैसे ही मैं इसको होल्ड करूँगा तो देखिए ये मेरी एंटायर क्लिप के लिए, जो क्लिप बची हुई है उसके लिए वो वाला फ्रेम होल्ड हो गया है। और आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। नॉर्मल जैसे जेपीजी फाइल आप इंसर्ट करते हैं उस तरीके से आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं पूरा का पूरा। यहाँ तक वीडियो सही है, पर जहाँ पर मैंने वो कहा ऐड फ्रेम होल्ड, उसके आगे की एंटायर क्लिप वो पर्टिकुलर फ्रेम बन जाती है। पर हमको ऐसा तो चाहिए नहीं। ऐसा चाहिए तो ऐसा कर लेना, कंट्रोल जेड करके रिवर्ट कर रहा हूँ। दूसरा तरीका, राइट क्लिक किए, इंसर्ट फ्रेम होल्ड सेगमेंट। इंसर्ट फ्रेम होल्ड सेगमेंट, इंसर्ट कर दो एक फ्रेम होल्ड का सेगमेंट जहां पर प्ले हेड है। देखिए प्ले हेड इस वाइट वाली कार के ऊपर है। ठीक है, मैंने इसका इंसर्ट फ्रेम होल्ड सेगमेंट, तो जैसे मैंने वो किया तो उसने एक 2 सेकंड का एक फ्रेम हो, एक सेगमेंट, एक पूरा सेगमेंट क्लिप 2 सेकंड की जो कि होल्ड है वो उसने उन क्लिप के बीच में इंसर्ट कर दी। देखिए ये वाला फ्रेम होल्ड हो गया है और ये फिर चल गया। ठीक है, दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका है कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे मैं अगर इस वाले मान लीजिए ये वाला जो है मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, तो आपको देखो यहाँ पे मेरे को स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि स्क्रीनशॉट कहाँ से लूँ। तो आप यहाँ पे प्लस पे साइन पे क्लिक कीजिए और कहाँ गया स्क्रीनशॉट, ये इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लाइए और ओके कर दीजिए। तो ये स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखिए, एक्सपोर्ट फ्रेम। जैसे ही मैं इस प्ले हेड जहाँ पर है और मैं इसको एक्सपोर्ट फ्रेम करता हूँ तो ये मुझे बोलता है कि किस नाम से सेव करना है। मैंने कहा कि आप इसको फ्रेम नाम से सेव करो, और जेपैग फॉर्मेट चाहिए, पीएनजी फॉर्मेट चाहिए, कौन सा फॉर्मेट चाहिए फॉर्मेट चूज़ करो। कौन कौन से पाथ पे मैंने डेस्कटॉप पे किया हुआ है, और बोला कि आप जब ब्राउज़ करके आप पाथ भी दे सकते हो। और बोला कि जब आप इसको एक्सपोर्ट कर दो साथ में इंपोर्ट इनटू प्रोजेक्ट, इसको चेक बॉक्स को आप चेक कर दो, प्रोजेक्ट के अंदर ये इंपोर्ट भी हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसको इंपोर्ट किया तो देखिए ये यहाँ पर इंपोर्ट हो गया और ये मेरे डेस्कटॉप पे भी आ गया होगा, ये रहा। ठीक है, अब इसको मुझे यहाँ पर मान लीजिए इंसर्ट करना है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये सोर्स पैनल में खुल जाएगा। सोर्स पैनल में खुल जाएगा। यहाँ से आपको मैंने तरीका बताया था, अगर आपने सोर्स पैचिंग की मेरी क्लास देखी हो तो मैंने पैचिंग V1 ट्रैक के ऊपर कर रखी है। तो मुझे सिर्फ अगर इंसर्ट करना है या ओवरराइट करना है, मुझे इंसर्ट करना है। जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा ये मेरा इंसर्ट हो गया, ये वाला फ्रेम मेरा इंसर्ट हो गया। ठीक है, एक तरीका ये हुआ। चौथा तरीका जो है वो है फ्रेम होल्ड ऑप्शन। ये आप बहुत कम यूज़ करेंगे पर फिर भी जानना ज़रूरी है। फ्रेम होल्ड ऑप्शन में क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर इस वाली क्लिप के ऊपर हैं, इसका मैंने सोर्स पैनल खोलता हूँ F दबाकर, F दबाया तो मैच सोर्स, तो जैसे मैंने F दबाया इसका सोर्स पैनल खुल गया। सोर्स पैनल के अंदर ये क्लिप खुल गई और ये क्लिप की डायमेंशन भी दिखा दी उसने मुझे कि पूरी क्लिप यूज़ करी गई है, वरना ऐसे कुछ दिखाता अगर छोटा सा पार्ट होता तो। ठीक है, पहले मार्क हटा देता हूँ यहाँ से, ये हटा दिया। अभी देखिए इस पर राइट क्लिक करूँगा और क्लिक करूँगा फ्रेम होल्ड ऑप्शंस के ऊपर। फ्रेम होल्ड ऑप्शंस के ऊपर जाऊँगा तो मुझे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। होल्ड ऑन, जी हाँ होल्ड करना है। सोर्स टाइम कोड, जो सोर्स का टाइम कोड है ना, जो सोर्स के अंदर इस टाइम कोड आपने जो टाइम कोड है उसके हिसाब से करना, मतलब 168, तो 168 वाला जो फ्रेम है वो मेरा होल्ड हो जाना चाहिए, पर मैं चाहता हूँ कि ये 170 वाला हो। और हाँ, इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये पूरी क्लिप को वो फ्रेम बना देता है। पूरी क्लिप को ये फ्रेम बना देगा। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो देखिए यहाँ पर 170 वाला फ्रेम ये है। तो देखिए ये 170 वाला फ्रेम यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, सोर्स के अंदर 170 वाला फ्रेम यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, और देखिए ये पूरी क्लिप वो फ्रेम बन गई है। ये पूरी क्लिप ही वो फ्रेम बन गई है। हमारी क्लिप ये नहीं थी, हमारी क्लिप ये थी। ठीक है, इसमें ही फ्रेम होल्ड ऑप्शन के जितने भी हैं सारे के सारे
पूरी क्लिप को एक फ्रेम बना देती हैं। आप फ्रेम सोर्स टाइम कोड से चाहते हो या सीक्वेंस टाइम कोड, सीक्वेंस के अंदर जो टाइम कोड है, जैसे ये सीक्वेंस टाइम कोड लिया मैंने और कहा कि जो 125th फ्रेम है, स्टार्टिंग 130th फ्रेम जो है वो आप दे देना मुझे, जो सीक्वेंस के ऊपर है। तो देखिए इसने सीक्वेंस के ऊपर शायद 130 फ्रेम ये रहा होगा, यहाँ देखते हैं। नहीं ये नहीं, सीक्वेंस का अलग होगा। तो सीक्वेंस के ऊपर 130 फ्रेम जो है वो ये रहा होगा। कंट्रोल Z, क्लिप मैंने ओरिजिनल कर दी, राइट क्लिक किया, फ्रेम होल्ड ऑप्शन में गया, ये आता है इन पॉइंट। इस क्लिप का जो इन पॉइंट है, मतलब पहला जो फ्रेम है, अगर आपने जो फ्रेम है वो इसका फ्रेम होल्ड बन जाएगा। आउट पॉइंट, इस क्लिप का लास्ट फ्रेम जो है वो फ्रेम होल्ड बन जाएगा, या प्ले हेड इस क्लिप के ऊपर कहाँ पर है वो फ्रेम होल्ड बन जाएगा। मान लीजिए इसका प्ले हेड मेरा ये ब्लैक वाली कार के ऊपर है, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया और फ्रेम होल्ड ऑप्शन में गया और मैंने कहा कि जहाँ प्ले हेड है उसको आप वो बना दो। तो ये मेरा पूरी क्लिप के ऊपर ये वाला फ्रेम होल्ड हो गया। इसमें आप इसी क्लिप का फ्रेम होल्ड कर सकते हैं, ज़रूर ऐसा नहीं है कि आपका प्ले हेड यहाँ पर है और अगर आप अब करोगे ना तो वो नहीं करेगा। सेम क्लिप के ऊपर प्ले हेड कहाँ पर है, इसका देखिए फ्रेम होल्ड यहाँ पर इस वाले के ऊपर नहीं आएगा, इस वाले का फ्रेम होल्ड इसके ऊपर नहीं आएगा, इसी का आएगा, ठीक है। पांचवा तरीका जो है वो है टाइम रीमैपिंग के थ्रू। वो आप कैसे करोगे, देखिए ये क्लिप मेरी ओरिजिनल हो गई या नहीं हुई है अभी, अब ओरिजिनल हो गई, ठीक है। ये मेरी क्लिप है। टाइम रीमैपिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं, मैंने FX बटन पे क्लिक किया, टाइम रीमैपिंग में गया और स्पीड मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये जो रबर बैंड है स्पीड का हो गया। अब आपको कौन सा फ्रेम होल्ड करना है, मान लीजिए मुझे ये वाला जो फ्रेम है ना, ये वाला फ्रेम होल्ड करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस फ्रेम के ऊपर लगाऊंगा की फ्रेम। वो कैसे लगा सकते हैं, अगर आप मेरी टाइम रीमैपिंग वाली क्लास देख लो, नहीं तो रिपीट कर देता हूँ। कंट्रोल दबा के क्लिक करिए तो की फ्रेम आ जाता है, या फिर आप इस पे क्लिक करिए की फ्रेम आ जाता है, या फिर आप पेन टूल से सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, सिंपल। मैं कंट्रोल दबा के ही क्लिक कर रहा हूँ, की फ्रेम एक आ गया, देखिए, ठीक है, ये की फ्रेम आ गया। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल और ऑल्ट दबाकर ये जो सेगमेंट है, ये जो की फ्रेम है, इसको देखिए, जैसे आपका ये डबल एरो आ जाता है, ये डबल एरो आ गया, आप यहाँ से इस पॉइंट को खींच दीजिए। तो जैसे आप उसको खींचेंगे तो देखिए जो स्पीड वाला जो रबर बैंड था वो चेंज हो गया और आप उसको छोड़ दीजिए। तो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये एक फ्रेम होल्ड बन गया है, देखिए। अब कंट्रोल ऑल्ट और ड्रैग, अगर आपको टाइम रीमैपिंग क्लास याद हो तो सिर्फ कंट्रोल से आप रिवर्स कर पाते हो, पर कंट्रोल और ऑल्ट से आप फ्रेम होल्ड कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर भी आप थोड़ा सा इसको बेजियर बना सकते हैं। कैसे, देखिए मैं क्या करता हूँ, प्ले हटा देता हूँ पहले, इसको सिलेक्ट किया और अभी मैंने कोई बटन नहीं दबाया, सिर्फ इसको सिलेक्ट करा और देखिए जैसे ही मैंने इसके ऊपर कर्सर लाया, कोई बटन नहीं दबाया, सिर्फ लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट में खींच दिया और इसको सिलेक्ट किया और राइट वाले को राइट में खींच दिया। मैंने कोई भी कंट्रोल ऑल्ट वगैरह नहीं दबाया इस टाइम। कंट्रोल ऑल्ट दबाना था सिर्फ फ्रेम होल्ड करने के लिए। और इसके बाद इसको सिलेक्ट करिए, ये जो आपका हैंडल आएगा, हैंडल को ऐसे कर दीजिए, ये हैंडल आएगा, इस हैंडल को ऐसे कर दीजिए। अब जो सडन एकदम से एक स्क्रीनशॉट पे वो रुक जा रहा था, अब देखिए थोड़ा स्लो हुआ फिर गया। तो ये थे आपके 5 तरीके, ऐड फ्रेम होल्ड सेगमेंट, फील्ड ऑप्शन, स्क्रीनशॉट जो आप प्रोग्राम मॉनिटर से ले सकते हो, और एक है टाइम रीमैपिंग के थ्रू। टाइम रीमैपिंग के थ्रू आपको कंट्रोल और ऑल्ट दबाना है उस फ्रेम के ऊपर जाकर और की फ्रेम को खींच देना है, और फिर हैंडल्स बार से दो आपको की फ्रेम मिल जाएंगे। 2 हैंडल बार से आप उसके जो स्पीड का जो ग्राफ है उसको आप बेजियर कर सकते हो। तो ये थे मेरे 5 ऑप्शन। पसंद आए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ कमेंट कर दो। कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछिए, कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट्स में पूछ लेना। तो अब मिलते हैं मेरी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।